Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, welcome to our channel High Marks Study. Today we will start the miscellaneous exercise of 6. ठीक है, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 सोल्व कर चुके हैं। उसमें हमने क्या था, 6.1 में कॉन्टिन्यूटी चेक की थी और 6.2 में डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए गिवन फंक्शन। ठीक है, इस एक्सरसाइज में मिसलेनियस में क्या होंगे, सभी क्वेश्चंस मिक्स होंगे। किसी में डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, किसी में कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है अपना ऑप्शनल वाला जो क्वेश्चन है फर्स्ट, वो है इफ f(x) इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल 0 सॉरी x इक्वल 3। ठीक है, f(x) इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f3। ठीक है, अभी अपने पास कंटीन्यूअस है इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हम क्या करेंगे, f3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, f(x) अपने पास क्या है, सिंस f(x) इक्वल x² - 9 अपॉन x - 3। ठीक है, तो पहले इसको हम और सोल्व करेंगे। तो ये हो गया x² - 3 का होल स्क्वायर अपॉन x - 3। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, ये हो गया अपने पास a² - b²। अब हम डायरेक्ट x के रिप्लेस पे क्या 3 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नीचे 0 आ रहा है। नीचे 0 होगा तो इंफिनिटी हो जाएगा, जिससे अपने पास क्या होगी, f की वैल्यू इंफिनिटी आएगी। तो हम उसको कंटीन्यूअस नहीं बोल सकते। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन को छोटा करेंगे। ठीक है, जितना हो सके उतना सोल्व कर लेंगे। तो हमने क्या किया, 9 को क्या कर दिया, 3 का स्क्वायर लिख दिया। अब अपने पास क्या हो गया, a² - b² हो गया। तो a² - b² के लिए आप लोग पीछे भी फॉर्मूला पढ़ चुके हो, तो वो क्या होगा, a + b * a - b। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x + 3 * x - 3 और डिवाइड करेंगे x - 3 से। तो इसमें क्या होगा, ये x - 3 से x - 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास f(x) क्या होगा, x + 3 होगा। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, 3 की। ठीक है, तो x इक्वल 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा f3 इक्वल 3 + 3 एंड f3 इक्वल 6। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अगर आपके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको आप लोग इसी तरीके से सोल्व करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है अपने पास वो क्या है, इफ f(x) = sin 3x upon x, f(x) = sin 3x upon x when x not equal 0 and f(x) = m when x = 0। ये जो f(x) है अपना क्या है, कंटीन्यूअस है एट x = 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अपने पास ये क्या है, कंटीन्यूअस है। ठीक है, इसका हम आंसर करेंगे। तो कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे, उसके लिए अपने पास कंडीशन क्या होती थी, सिंस f(x) इज कंटीन्यूअस। ठीक है, f(x) अपने पास कंटीन्यूअस है, तो सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी किसके, राइट हैंड लिमिट की, और किसके इक्वल होगी, f0 के। ये तीनों वैल्यूज क्या होंगी, इक्वल होंगी, तभी तो क्या हुआ है अपना कंटीन्यूअस होगा। तो इन दोनों में से एक लिमिट ले लो और एक f0 की वैल्यू ले लो, या फिर दोनों लिमिट्स को इक्वल कर लो। अगर दोनों लिमिट्स को इक्वल करें तो हमें ज्यादा सॉल्यूशन थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। तो अपने पास क्या ले लो, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट और f0 ले लो, या फिर राइट हैंड लिमिट और f0 ले लो। किसी दो को इक्वल ले लो, f0 के साथ किसी एक को, इन दोनों में से किसी एक को f0 के साथ ले लो। तो हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को ले रहे हैं f0 के इक्वल। ठीक है, इन दोनों को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को भी 0 के इक्वल ले सकते हैं, लेकिन क्या होगा, फिर दोनों को सोल्व करना पड़ेगा लिमिट पुट करके अच्छे तरीके से पूरा। तो इसमें क्या करेंगे, अगर f0 के इक्वल पुट करें तो x = 0 पर वैल्यू सीधी m आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा m हो जाएगा और इसको सोल्व करेंगे। अगर दोनों को साथ में लेंगे तो दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और साथ में ही अगर हम दोनों ले रहे हैं तो इस फंक्शन पे यूज करेंगे। इस फंक्शन में अपने पास m नहीं है ना, तो हम दोनों को इक्वल लेके m की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो m की वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो रही है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को ले लेंगे, किसके साथ, f0 के साथ। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड लिमिट को 0 के साथ ले लिया। लेफ्ट हैंड को 0 के साथ लेंगे तो इसमें क्या होगा, ये लिमिट s टेंड्स टू 0, x के रिप्लेस पे क्या लिखेंगे, चलो एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, f0 - h = f0। ये हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 f0 - h। फंक्शन में क्या करेंगे, हम 0 - h पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा sin 3 * 0 - h अपॉन 0 - h
और इक्वल हो जाएगा f0 की वैल्यू कितनी है अपने पास m। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी होगी, लिमिट s टेंड्स टू 0। अब ये हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -3h, और साइन माइनस एक्स को हम क्या लिखते हैं, माइनस साइन एक्स लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन 3h अपॉन h माइनस h इक्वल m। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब आप लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता था, वो आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हो, और मैंने पहले बता दिया था क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ पे x के रिप्लेस पे क्या अपने पास 3h है, तो यहाँ पे h को क्या कर देंगे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 से ही डिवाइड कर देंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, यह हो जाएगा साइन 3h अपॉन, इसको क्या किया हमने 3h से मल्टीप्लाई कर दिया, और सॉरी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से डिवाइड कर दिया। अब हम लिमिट पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 1 हो जाएगी। तो ये क्या होगा, लिमिट पुट करेंगे, पुटिंग लिमिट वी गेट, ये हो जाएगा m इक्वल, लिमिट पुट करने के बाद में ये तो हो जाएगा 1/3, और ये सोल्व करेंगे तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। m की वैल्यू कितनी होगी 3। अगर अपने पास m की वैल्यू 3 है तो ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अगले क्वेश्चंस को सोल्व करते जाएंगे और अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट करके अगली एक्सरसाइज में चलेगी, ठीक है। अपने पास सेकंड क्वेश्चन ये कंप्लीट है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ f(x) इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल 0। अपने पास जो फंक्शन गिवन है f(x) वो क्या है, x इक्वल 0 पर कंटीन्यूअस है। हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिस तरीके से हमने पीछे वाले क्वेश्चन में क्या किया था, m की वैल्यू फाइंड आउट की थी। अब ये कंटीन्यूअस है तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंस f(x) इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल 0, तो क्या करेंगे, इसके लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी किसके, राइट हैंड लिमिट के, और इक्वल होगा f0। अब f0 की वैल्यू क्या है k है, तो इन दोनों में से क्या करो, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट ले लो या फिर राइट हैंड लिमिट, और इसके साथ पुट कर दो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल करेंगे f0 के। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, पहले हम f0 की वैल्यू लिख रहे हैं, क्या हो गया f0 की वैल्यू, या फिर पहले ही इसको उल्टा लिख दो, f0 इक्वल हमने कर दिया लेफ्ट हैंड लिमिट के, तो f0 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास k हो गई। अब क्या करना है, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी, इसी फंक्शन पे होगी, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या लिखते हैं, f लिमिट s टेंड्स टू 0, लिमिट s टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, तो x के रिप्लेस पे हमें क्या करना है, 0 माइनस h पुट करना, तो ये हो जाएगा log 1 प्लस m इंटू 0 माइनस h, और फिर माइनस log 1 माइनस n इंटू 0 माइनस h, और अपॉन में हो जाएगा x के रिप्लेस पे 0 माइनस h पुट करेंगे, और इसके पूरे के अपॉन में क्या था अपने पास, सॉरी x के रिप्लेस पे हमने 0 माइनस h ही पुट करना था, तो हमने क्या किया 0 माइनस h पुट कर दिया, ठीक है। और ये हो गया f0। अब यहाँ से इसको सोल्व करके क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वही वैल्यू क्या होगी, हमें अपने पास क्या होगी, k की वैल्यू होगी, तो ये होगा k इक्वल लिमिट s टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा log, अब इसे हमको इनसाइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस mh हो जाएगा, ठीक है। तो log 1 माइनस mh, फिर ये माइनस log, इसको सोल्व करेंगे n को इनसाइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस nh हो जाएगा, तो 1 प्लस nh, और डिवाइड में क्या होगा, माइनस h हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे वो देखो, अपने पास मैंने आपको क्या बताया था कि आपके 11th क्लास में जितने भी एक्सपेंशंस यूज हुए थे वो एक्सपेंशंस आप लोगों को याद करने हैं। तो उनमें से दो एक्सपेंशंस थे अपने पास, क्या, log 1 प्लस x और log 1 माइनस x, ठीक है। अब अपने पास इसमें देखें तो ये तो 1 माइनस x के रिप्लेस पे क्या है mh है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस mh, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस nh, तो यहाँ पे 1 प्लस x वाला ले लेंगे और यहाँ पे 1 माइनस x वाला। तो 1 प्लस x वाला जो एक्सपेंशन था log 1 प्लस x का, वो क्या था, x माइनस x स्क्वायर बाई 2 प्लस x क्यूब बाई 3 माइनस सो, ठीक है। और ये वाला क्या था, अब ये वाली टर्म्स जितनी भी है ना पावर 3 वाली, इसको भी हम माइनस में ले लेंगे, तो माइनस x स्क्वायर बाई 2
माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस सो ऑन, ये हो जाएगा अपना। ठीक है, तो ये दोनों एक्सपेंशन क्या करेंगे हम इसमें यूज करने वाले हैं। तो पहले हम इसको सोल्व कर देंगे, तो ये हो जाएगा k इक्वल लिमिट s टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे 1 माइनस एक्स वाला एक्सपेंशन यूज लेंगे तो माइनस एक्स, ठीक है, तो ये क्या होगा माइनस एम एच हो गया। एक्स के रिप्लेस पे अपने पास एम एच है ना, फिर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 2, फिर होगा माइनस क्यूब, तो एम क्यूब एच क्यूब अपॉन 3, और फिर माइनस सो ऑन हो गया। फिर अपने पास है माइनस लॉग 1 प्लस एक्स वाला लेंगे तो माइनस, ठीक है, ये हो गया माइनस। तो यहाँ पे क्या होगा एक्स के रिप्लेस पे क्या अपने पास एन एच, फिर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 है तो माइनस एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 2, फिर प्लस आगे चलो वेक्टर मोल लिख देते हैं, इसमें क्या होगा एन क्यूब एच क्यूब डिवाइड बाई 3, और फिर आगे क्या कर देंगे इसको माइनस में सो ऑन, ठीक है, और अपॉन में क्या अपने पास माइनस एच है, और ये बड़ा जो ब्रैकेट है उसको भी हमने क्लोज कर दिया। ओके, अब इसको सोल्व करेंगे तो k इक्वल लिमिट s टेंड्स टू 0 में k इक्वल लिमिट, एक बार फिर से लिख देता हूँ इसमें, k इक्वल लिमिट s टेंड्स टू 0। अब देखो इसमें क्या है माइनस एम एच, ठीक है, माइनस एम स्क्वायर एच स्क्वायर। देखो इन सभी टर्म्स में क्या होगा, अगर ये वाली टर्म्स भी साथ में ले लें हम, एम की टर्म्स और एन की टर्म्स जितनी भी हों सब में अगर हम सबको एक साथ ले लें तो क्या हो रहा है, सब में माइनस एच कॉमन आ जाएगा। हमने क्या किया माइनस एच कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा एम प्लस एम स्क्वायर एच बाई 2 प्लस एम क्यूब एच बाई 3, ठीक है, फिर प्लस सो और आगे तक चला जाएगा ये। फिर इसमें आगे वाली माइनस तो हमने बाहर ले लिया और एच भी बाहर ले लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पे एन माइनस एन स्क्वायर एच बाई 2 प्लस एन क्यूब एच स्क्वायर बाई 3, फिर माइनस सो ऑन आगे तक चला जाएगा, ठीक है, और डिवाइड में क्या है अपने पास माइनस एच है, ये माइनस एच से माइनस एच कैंसिल हो जाएगा। अब अपने पास देखो क्या है, ये बीच में प्लस आएगा ना, यहाँ पे हमने माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस आ जाएगा। अब अपने पास क्या है, ये एच से फ्री टर्म है एम और ये भी एच से फ्री टर्म है एन, तो अब हम क्या करेंगे इसमें लिमिट पुट कर देंगे, पुटिंग लिमिट वी गेट k इक्वल क्या होगा, लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा m और यहाँ पे क्या बचेगा n, बाकी जितनी भी टर्म्स हैं उन सब में h है तो वो क्या आ जाएंगी 0। तो अपने पास k की वैल्यू कितनी आ जाएगी m प्लस n, k की वैल्यू अगर m प्लस n है तभी क्या होगा x इक्वल 0 पर अपना ये जो फंक्शन है वो क्या होगा कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे आगे वाले क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। आगे वाले क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले आप लोग क्या करो, जितने भी नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं या फिर जो पुराने स्टूडेंट्स हैं फटाफट चैनल को क्या करो सब्सक्राइब करो और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी घर पे बैठ के अपने आराम से पढ़ सके, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका सेम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की जैसा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 और 6 दोनों आप लोगों के लिए क्या है होमवर्क है, ठीक है। ये आप लोग घर पे कोशिश करना, ठीक है, और अगर नहीं आता है तो कमेंट करके आप मुझे बता देना कि हाँ सर मुझे ये नहीं आया या फिर ये हमने कर लिया, इसमें ये वाला कर लिया, इसमें ये प्रॉब्लम हो रही है। जो भी आपको दिक्कत हो अगर कर सकते हो तो ठीक है मुझे बता देना, अगर प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके बता देना कि सर हमसे नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करेंगे अगले वीडियो में आपको ये 4 और 6 वाले करके बता देंगे, ठीक है। तो क्या है अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 हम अभी कर रहे हैं, क्या है अपने पास fx गिवन है fx इज इक्वल टू cot x, ये क्या है इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल n पाई बाई 2, ठीक है। अपने पास ये जो फंक्शन है fx वो क्या है इसके ऊपर नॉट कॉन्टिन्यूअस है, तो इसमें अपने पास कंडीशन दे रखी है, ये 4 कंडीशंस है। कौन सी कंडीशन के लिए अपने पास ये नॉट कॉन्टिन्यूअस होगा, यानी n की वैल्यू हम क्या लें कि ये फंक्शन अपने पास क्या हो नॉट कंटिन्यूअस हो। अगर कंटिन्यूअस होता है तो सपोज करो कि अपने पास ये कंटिन्यूअस होता है तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट की, और fx ये तीनों क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं इसकी, ठीक है, किसके ऊपर
इसके ऊपर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं तो क्या होता है, लिमिट एस टेंड्स टू 0, एफ एक्स के रिप्लेस पे क्या पुट करेंगे हम, कोट एक्स के रिप्लेस पे पुट करेंगे हम n पाई बाई टू माइनस एच। ओके, और राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे हम, लिमिट एस टेंड्स टू 0 कोट n पाई बाई टू प्लस एच। हो गया। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, हमें इक्वल नहीं होनी चाहिए, इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या अपने पास नॉट कॉन्टिन्यूअस है, नॉट कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब इनमें से किसी दो की वैल्यू इक्वल हो सकती है, लेकिन तीसरे की वैल्यू इसके इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो सपोज करो कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेके चले, एक बार इसको छोड़ दो। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल नहीं होनी चाहिए। एक बार सपोज करो कि हमने लिमिट पुट कर दी इसमें, तो कोट n पाई बाई टू और ये 0 हो जाएगा, इक्वल क्या होना चाहिए, कोट n पाई बाई टू, ये नॉट इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो n की कौन सी वैल्यू के लिए ये क्या होंगे, नॉट इक्वल होंगे, बता सकते हो? देखो नॉट इक्वल है, चलो एक बार क्या करो आप एफ एक्स को भी साथ में ले लो, तो एक्स के रिप्लेस पे क्या है, n पाई बाई टू, तो एक्स के रिप्लेस पे अपने पास n पाई बाई टू है, तो हम क्या करेंगे, इसको कोट n पाई बाई टू ले लेंगे। ठीक है, और लेफ्ट हैंड लिमिट होती है a माइनस एच और राइट हैंड लिमिट होती है a प्लस एच, वो हमने पुट कर दिया इसमें, और ये हो गया नॉट इक्वल कोट n पाई बाई टू। अब ये किसके लिए होगा, कौन सी कंडीशन के लिए ये अपने पास तीनों चीजें क्या होंगी, ट्रू होंगी। अब देखो अपने पास क्या है, n एलिमेंट z, z क्या होता है यहाँ पे, होल नंबर या कंप्लीट नंबर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, तो z की वैल्यू क्या होती है, 1 2 3 सो n। ठीक है, फिर आता है अपने पास n। ठीक है, n क्या होती है अपने पास, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कौन सी होती है, 0 1 2 3 सो n। ठीक है, फिर अपने पास n बाई टू एलिमेंट z, ओनली n इक्वल 0। z क्या होता है यहाँ पे, z मैंने पहले ही बता दिया था कि आपके क्या होते हैं, होल नंबर है, कंप्लीट नंबर। ठीक है, जो पूर्णांक संख्या होती है वो, और n हो गया नेचुरल नंबर और यहाँ पे 0। अब देखो अगर n एलिमेंट z है अपने पास, ठीक है, n एलिमेंट z है, n की वैल्यू सपोज करो क्या है, 1 है, n की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, कोट पाई बाई टू, और ये भी क्या हो जाएगा, कोट पाई बाई टू, और कोट पाई बाई टू और कोट पाई बाई टू की वैल्यू तो क्या होंगी, दोनों इक्वल होंगी। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है, n एलिमेंट कैपिटल n, n एलिमेंट कैपिटल n, ये अपने पास क्या है, कोट पाई बाई टू और कोट पाई बाई टू। अब कोट पाई बाई टू की वैल्यू अपने पास क्या होती है, 1/0 इक्वल 1/0, यानी 0 इक्वल 0। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, दोनों इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। और यहाँ पे भी देखें तो ये भी क्या होगा, कोट पाई बाई टू, और कोट पाई बाई टू की वैल्यू वही 1/0 या फिर 0। ठीक है, ये क्या होगी, 0, तीनों इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस। लेकिन हमें क्या रखना है, नॉट कॉन्टिन्यूअस रखना है। अब यहाँ पे चेक करें तो देखो तीनों इक्वल हैं। ठीक है, लेकिन अगर अपने पास क्या हो, लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर राइट हैंड लिमिट नॉट एग्जिस्ट कर रही हो, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नॉट एग्जिस्ट कर रही हो, तब जाके क्या हो जाएगा अपना, ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, नॉट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो इस बेस पे हम क्या करेंगे, ये जो पहले वाला ऑप्शन है वो क्या हो गया अपने पास, रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन है n एलिमेंट, स्मॉल n एलिमेंट कैपिटल n, स्मॉल n एलिमेंट कैपिटल n करेंगे तब भी क्या इसमें 1 है, तो 1 को साथ में रखेंगे तो सेम यही कंडीशन आएगी। यानी अपने पास लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, n पाई बाई टू इक्वल आ रही है किसके, कोट राइट हैंड लिमिट के n पाई बाई टू, और इक्वल आ रही है अपने पास f n पाई बाई टू के, तो ये भी होगा कोट n पाई बाई टू। जब हम यहाँ पे पहली वाली कंडीशन ले रहे हैं n एलिमेंट z, n एलिमेंट z ले रहे हैं, यानी n के रिप्लेस पे हम 1 ले रहे हैं, तब क्या होंगी, ये तीनों वैल्यूज 0 0 0 होंगी n इक्वल 1 पर। ठीक है, और यहाँ पे n एलिमेंट क्या होगा, z होगा। हो गई पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन तीनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या हो गया अपना, गलत हो गया, क्योंकि n एलिमेंट z होगा तब ये क्या बोलेगा, ये कि इस कंडीशन के अनुसार ये क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस हो रहा है। ठीक है,
दूसरा ऑप्शन है अपने पास n एलिमेंट कैपिटल N, n एलिमेंट कैपिटल N में भी क्या होता है 1 होता है ना, तो यहाँ पे 1 पुट करें तब भी क्या हो रही है, तीनों वैल्यूज 0 आ रही है। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी क्या हो गया अपने पास, गलत हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे n/2 एलिमेंट z लेके देखेंगे हम, क्या लेके देखेंगे, n/2 एलिमेंट z, यानी n/2 की वैल्यू जो है वो किसके अंदर होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन n होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, n/2 के रिप्लेस पे, n/2 के रिप्लेस पे हम क्या पुट करके देखेंगे, 1 पुट करके देखेंगे, और 1 पुट करने के बाद में अपने पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे। क्या होगा ये, कोट n/2, n/2 की जगह क्या रखना हमें, 1, तो ये हो जाएगा कोट पाई, और कोट पाई की वैल्यू क्या होती है अपने पास, इंफिनिटी होती है। तो इसका मतलब अपने पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, इंफिनिटी आ गई, तो इसके लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। n/2 एलिमेंट z के लिए क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं हो पा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसके लिए अपना सही ऑप्शन कौन सा है, n/2 एलिमेंट z है। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और 6 आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए है, ये आपको घर पे प्रैक्टिस करके देखना है। ठीक है, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कमेंट करके मुझे बता देना। ओके, आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में सोल्व करेंगे। थैंक यू।